आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही खौफनाक और रहस्यमयी घटना का विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। ये कोई आम डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक स्टडी है कि कैसे खौफ धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है। हम उस रात के हर एक पल को डिकोड करेंगे जब एक साधारण सा व्लॉग एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के अंधेरे और खौफ के सफर पर निकलते हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस पूरी घटना की नींव रखी गांव में फैली एक बेहद भयानक चेतावनी ने। चेतावनी बिल्कुल साफ थी, जो भी उस घर में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये महज कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक सख्त हिदायत थी। गांव के बाहर मौजूद उस काली हवेली को लेकर एक खौफनाक धारणा बनी हुई थी, और ये एक बहुत ही स्पष्ट रेड फ्लैग था जिसे हमारे मुख्य किरदारों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब जरा माहौल को समझिए। रात के ठीक 11:47 हो रहे हैं। बाहर भारी बारिश हो रही है और लगातार बिजली कड़क रही है। ऐसे डरावने सेटअप में दो दोस्त राहुल और रवि अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने उस हवेली तक पहुंचते हैं। यहां हमें दो बिल्कुल अलग माइंडसेट देखने को मिलते हैं। एक तरफ रवि है, जो अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है और मानता है कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए था, और दूसरी तरफ है राहुल, जो हर चीज पर शक करता है, मजाक उड़ाता है और इसे सिर्फ एक कोरी अफवाह मानता है। यहीं पर अंधविश्वास और हमारी इस मॉडर्न जिज्ञासा का सीधा टकराव होता है। और फिर होता है पहला असली आमना सामना। जैसे ही वो हवेली के बाहर खड़े होते हैं, पहला रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य सामने आता है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और उस पल भर की रोशनी में हवेली की खिड़की पर एक बूढ़ी औरत की आकृति दिखाई देती है। उसकी आंखें एकदम सफेद और बेजान थीं, चेहरा खौफनाक हद तक काला पड़ चुका था, और सबसे अजीब बात, उसके हाथ में एक लाल धागा था। ये कोई वहम नहीं था, ये हवेली के अंदर मौजूद उस काली शक्ति का पहला एकदम क्लियर सिग्नल था जो उनका इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही दोनों हवेली के अंदर कदम रखते हैं, गेम पूरी तरह से बदल जाता है। घटनाक्रम अचानक से बहुत तेज हो जाता है। उनके अंदर जाते ही हवेली का भारी दरवाजा अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। मतलब अब वे पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। इसके कुछ ही सेकंड बाद ऊपर की मंजिल से छन 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 करती पायल की आवाजें आने लगती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। तुरंत बाद कैमरे में एक ऐसी परछाई कैद होती है जिसे आम आंखों से देखा ही नहीं जा सकता था। यह हिस्सा असल में सिनेमैटिक टेंशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। पायल की आवाज सुनकर राहुल अपना कैमरा ऊपर उठाता है। जरा सोचिए, जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने का दालान एकदम खाली है। वहां लिटरली कोई नहीं है। लेकिन कैमरे की स्क्रीन कुछ और ही खौफनाक सच्चाई दिखा रही थी। लेंस के जरिए देखने पर पीछे एक परछाई खड़ी दिखती है, जिसके लंबे बाल हैं, गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी है और आंखें खून से लथपथ हैं। ये विरोधाभास साफ दिखाता है कि हवेली की शक्तियां इंसानी आंखों को धोखा दे रही थी, लेकिन डिजिटल लेंस उस डार्क रियलिटी को पकड़ रहा था। इसके बाद ये दोनों दोस्त ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं और एक आधा खुला दरवाजा देखते हैं। यहां से कहानी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। ये कोई आम कमरा नहीं था, बल्कि इसे पूरी तरह से काले जादू के अनुष्ठान के लिए सेट किया गया था। चारों तरफ काली मोमबत्तियां जल रही थीं, दीवारों पर रहस्यमयी अजीबोगरीब निशान थे, जमीन पर इंसानों की तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं, और इन सब के ठीक बीचों बीच एक अकेली डरावनी गुड़िया रखी हुई थी। ये कमरा चीख चीख कर बता रहा था कि ये किसी शैतानी शक्ति का केंद्र है। और यहीं पर वो पल आता है जब बेजान चीजें भी हरकत करने लगती हैं। जैसे ही राहुल और रवि उस कमरे का मुआयना कर रहे होते हैं, अचानक उस गुड़िया की गर्दन धीरे धीरे राहुल की तरफ घूमती है, और फिर एक बेहद धीमी लेकिन डरावनी आवाज में वो गुड़िया पूछती है, तुम यहां क्यों आए? बस ये वो मोमेंट था जिसने राहुल के सारे लॉजिक और उसकी निडरता को चकनाचूर कर दिया। अब ये पूरी तरह से साफ था कि ये कोई प्रैंक या वहम नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत है। इस सवाल के तुरंत बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। पहले स्टेप में पूरा घर एकदम घुप अंधेरे में डूब जाता है और रवि अचानक गायब हो जाता है। राहुल आवाज लगाता है तो ऊपर से रवि की पुकार आती है। दूसरे स्टेप में जब राहुल ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि रवि किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में दीवार पर उल्टा लटक रहा है। और फिर आता है तीसरा और सबसे भयानक स्टेप। कुछ ही पलों बाद रवि हवा में तैरने लगता है और उसकी हड्डियां चक चक करके टूटने लगती हैं। ये फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का एकदम चरम बिंदु था। इस खौफनाक मंजर के बीच रवि की हालत पूरी तरह से बदल चुकी थी। दीवार पर उल्टे लटके रवि की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी।
ऐसा लग रहा था मानो उसकी खुद की आत्मा जा चुकी है और किसी शैतानी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। उसके मुंह से बहुत मुश्किल से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, काला जादू। ये शब्द इस बात का अल्टीमेट कन्फर्मेशन था कि हवेली में जो है वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी और गहरी तांत्रिक शक्ति है जिसे उन्होंने अनजाने में जगा दिया था। तो सवाल ये है कि इस पूरी दहशत के पीछे आखिर था कौन? तभी अंधेरे को चीरते हुए वही बूढ़ी औरत सामने आती है जिसे सबसे पहले खिड़की पर देखा गया था। लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं थी। उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि ये उस चुड़ैल की ताकत और उसके भयानक इरादों का एक सीधा सीधा सबूत था। अब इस पूरी घटना के पीछे के लॉजिक और उस श्राप को समझते हैं। दरअसल 1 सदी पहले उसी गांव के लोगों ने उस औरत को जिंदा जला दिया था। उस भयानक मौत के बाद वो एक खौफनाक श्राप बन गई। अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए उसे हर अमावस्या की रात एक नई इंसानी आत्मा की जरूरत होती है। और ये उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि राहुल और रवि अपने व्लॉग के चक्कर में ठीक उसी अमावस्या की रात उस हवेली में घुस गए थे। मतलब उनका उस रात वहां होना ही उनकी मौत का फरमान था। इस श्राप का सच सामने आने के बाद जो होता है वो किसी प्रलय से काम नहीं था। जैसे ही चुड़ैल की बात खत्म होती है, उसकी वो बेजान सफेद आंखें अचानक भयानक लाल रंग में बदल जाती हैं और देखते ही देखते कमरे में फिजिकल बदलाव आने लगता है। पूरा कमरा धीरे धीरे खून से भरने लगता है। ये इस बात का संकेत था कि चुड़ैल की शक्ति अब अपने पीक पर है और वो अपनी आज रात की बलि लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राहुल के पास अब बचने का लिटरली कोई रास्ता नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अगली सुबह पर, जहां कहानी एक शांत लेकिन बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। वो तूफानी और खौफनाक रात बीत चुकी है। अगली सुबह जब गांव वाले हिम्मत जुटाकर उस काली हवेली के अंदर जाते हैं तो वहां राहुल या रवि का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वहां कुछ मिलता है तो सिर्फ राहुल का वो रिकॉर्डिंग कैमरा जो जमीन पर पड़ा था और अभी भी चालू था। इस सन्नाटे में जो दहशत है ना, वो उस रात की चीख पुकार से भी ज्यादा डरावनी है। अब सिर्फ वो कैमरा ही बता सकता था कि आखिर उस रात बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ था। और अंत में कैमरे में जो आखिरी फुटेज रिकॉर्ड हुई थी वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वीडियो में राहुल कैमरे की तरफ देख रहा है, लेकिन वो अब पहले वाला राहुल नहीं है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं, बिल्कुल रवि की तरह। और सबसे भयानक बात, ठीक उसके पीछे वही बूढ़ी चुड़ैल खड़ी होकर बड़ी खौफनाक मुस्कान के साथ देख रही थी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हमारी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हर चीज को जानने की अंधी जिज्ञासा कभी-कभी हमें उन अंधेरी गहराइयों में धकेल देती है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता? सोचने वाली बात है।